एक 50 साल का बूढ़ा आदमी बनो जिसे खूबसूरत सी 20 साल की छोकरी से प्यार हो गया और वो उसे मिलने मिलने उसके घर पर जाया रहता था। अभी वो उसके मन में एक दिन अफरा तफरी मचती है, वो उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते बड़े वो जंगल में पहुंच गया ना, जंगल में पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे और पुलिस वाले इतने बेवकूफ थे कि उस साले को गोली मारकर मार देना चाहते हैं। और आखिर में वो उसके हाथ में भी पहुंच जाता है, वो आदमी मतलब कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन आगे क्या होगा भाई लोग, यह घटना शुरू से अंजाम देते हैं पहले से आखिरी तक। और वैसा था भाई लोग, ये कुछ लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अब 50 साल के मतलब कि बूढ़े बूढ़े आदमी है जो कि अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं। लेकिन यह बावली है भाई लोग, ने आपको यार मिलवाऊंगा आज ऐसे आदमी से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं भाई लोग। और वैसे ये 50 साल का था और उसने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे जैसी लड़की चाहिए वैसी उसे मिली नहीं थी। वैसे ये खेती के जो औजार होते हैं खेती बाड़ी के, वो बेचने का काम करता था, मतलब कि वो छोटा मोटा सा सेल्समैन था। अगले दिन वो अपने ऑफिस पर जाता है, वहां पर उसका बॉस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि इस बार जॉन ने थोड़ी सी सेल कम की थी। वैसे तो मतलब ये अभी टेंशन में था, वह अपना काम दम खत्म करने के बाद ऑफिस से रात में वो अपने घर पर जा रहा था। तभी वो रास्ते में देखता है कि चार पांच मतलब क्या गुंडे मामूल हो गए जो कि एक लड़की को मतलब कि परेशान कर रहे हैं। वो उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर जाता है और उन सभी लोगों को कहता है कि तुम अगर इस लड़की को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। वो सारे लोग भी पहले उस लड़की को छोड़ देते हैं पैसों के लिए। ये पैसे दे देता है और वो लड़की को बचा लेता है। तभी तभी उनसे पता चलता है बाउले को कि ये तो मेरा बॉस की बेटी है। इसलिए वो उसे अपनी कार में बिठाता है और सही सलामत अपने बॉस के घर पर यानी कि लड़की के घर पर उसे छोड़ देता है। लड़की का बाप था बहनों जो कि फुल टेंशन में था कि यार मेरी बेटी कहाँ है। वो घर पर पहुंच चुकी थी, जॉन ने उसे पहुंचा दिया था, इसलिए वो उसका बॉस जॉन का और उसकी पत्नी जॉन का शुक्रिया अदा करते हैं। लड़की थी जो कि जॉन को वापस अपने पास बुला दी और उसे थैंक्स कह दिए। और ये भी बावली आइटम थी, पहले वो चुपके से एक चिट्ठी थी या कुछ दिखा था उसमें, वो जॉन को दे देती है। जॉन नीचे जाकर उस चिट्ठी में देखता है तो वो देखता है कि चिट्ठी में मतलब कि लिखा हुआ था लड़की ने कि कल मुझे स्कूल से पिक कर लेना। हम दोनों बैंड बजाएंगे। क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। जॉन भी भाई लोग अगले दिन मतलब कि ज्यादा है उस टाइम पर स्कूल छूटने का टाइम था मतलब कि। लेकिन तभी वो देखता है कि उससे पहले उसका बॉस यानी कि लड़की का बाप पहुंच चुका था और वो अपनी बेटी को लेकर वहां से वो निकल चुका था। वैसे भाई लोग जॉन का थोड़ा सा शौक था साइकिलिंग करने का, इसलिए वो हर रोज साइकिलिंग करता था। अभी वो एक दिन भाई लोग ऐसे ही साइकिलिंग करने के लिए निकला था। तभी रास्ते में उसे वही डेजी नाम की लड़की मिल जाती है भाई लोग, उसे बॉस की बेटी मतलब की। पर वहां पर वो दोनों बड़ी सी बातचीत करते हैं भाई लोग। और वैसे डेजी को ये 50 साल की बूढ़ी आइटम भाई लोग पहली ही नजर में पसंद आ चुकी थी बावली आइटम को। और तभी वहां पर माहौल थोड़ा सा भाई लोग और गर्म हो जाता है। और वहां पर ही भाई लोग उलम बेलम बगाल भाई लोग। जैसे ही सारा कार्यक्रम खत्म होता है तभी वहां पर अचानक से पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो जॉन को पकड़ लेते हैं। वो जॉन को उठाकर मतलब कि दोनों को उठाकर पुलिस चौकी ले जाते हैं। पर वहां पर जॉन से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। पूरा जॉन उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं कोई भी बदतमीजी या फोर्सफुली या नहीं कर रहा था, जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। पुलिस वाला कहता है कि लड़की का बाप यहाँ पर आया था और वो अपनी लड़की को लेकर यहाँ से चला गया और उसने साफ कहा है कि इस आदमी से मेरी बेटी को दूर रखना है। जैसे भाई लोग अभी जोन को भी थोड़ी सी मतलब कि गिरावट आ चुकी थी, शर्म आ रही थी कि वो उसके बॉस की बेटी थी। शाम को भाई लोग जॉन पहुंच चुका था अपने बॉस के घर। मतलब कि उसे माफी मांगनी थी। लेकिन अंदर बॉस और उसकी वाइफ के साथ मतलब की बातचीत कर रहा था कि साला जॉन को मैंने जॉब से निकाल दिया है। पर तभी भी मुझे वो साला दिख गया था, साला को गोली मार कर उड़ा डालूंगा। अभी जॉन भाई लोग यहाँ पर उसकी साला की पैंट गीली हो चुकी थी और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है कि यह तो मामू कोपरी आदमी है, यह तो उड़ा उड़ाएगा। जैसे भाई लोग अभी जॉन को डेजी और डेजी को जॉन पहली ही नजर में पसंद आ चुके थे, इसलिए दोनों ने योजना बना ली थी भाग निकलने की।
इसीलिए एक दिन मौका देखकर भाई लोग जॉन ने ये सारी बात डेजी को भी बता दी थी। और मौका देखकर एक दिन मतलब कि स्कूल छूटने के बाद मतलब कि जॉन और डेजी वहां से भाग निकलते हैं। दोनों का प्लान यह था कि पास ही के जंगल को पार करके किसी और कंट्री में जाना है और वहां पर ही शादी और मतलब कि सारा सब कुछ काम धाम खत्म करने के बाद वहीं पर सेटल हो जाना है। लेकिन जॉन का बॉस था वो लोग डेजी का बाप जो कि एक अमीर आदमी था। उसने पुलिस वालों को अपोल कर दिया था। और मतलब क्या पुलिस वाले मतलब कि उसकी जेब में ही रहते थे यह समझ लो आप। और सारे पुलिस वालों की टीम उस पकड़ने की मतलब की हुलन किरात में थी। लेकिन वे लोग जॉन और वो डेजी भी काफी चालाक लोमड़ी थे भाई लोग। वो ही भागते ही जा रहे थे भागते ही जा रहे थे। वैसे जॉन तो था भी बड़ा क्या थोड़ा सा मोटा। क्या बताऊं मैं आपको। वैसे डेजी का बाप और उसका बुआ भी वे लोग गन लेकर ढूंढ रहे थे कि सारे को उड़ा ही डालेंगे यार। एक जगह पर भाई लोग डेजी का बाप मतलब कि इन दोनों को पकड़ लेता है। जॉन और डेजी को। वो जॉन पर गोली चलाने ही वाला था तभी डेजी बीच में आ जाती है और मौका देखकर जॉन वहां से भाग निकलता है। थोड़ी आगे जाकर भाई लोग चक्का आने मतलब कि पहाड़ खत्म हो चुका था। और मतलब की थोड़ी सी खाई थी। ने मतलब कि आगे ये है जॉन खड़ा है और यहाँ पर ये नदी है। मतलब पीछे वो माचरा चल रहा था डेजी अपने बाप को रोक रही थी। जॉन मतलब बिना किसी देरी किए सीधा उस नदी में कूद जाता है। डेजी का बाप वहां पर थोड़ी सी मतलब की देखने की कोशिश करता है कि सारा जॉन मिल जाए तो आज खत्म कर दूंगा। तभी मौका देखकर वो लोग डेजी भी उस नदी में कूद जाती है और जो मतलब की डेजी के बाप की यहाँ पर बुरी तरह से फट चुकी थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस नदी में कूद कर मतलब कि अपनी बेटी को पकड़े जोन को पकड़े। जोन और डेजी तो वो लोग सेफ तरीके से मतलब कि सामने भर का वहां पर ये दोनों लोग पहुंच चुके थे। घर के अंदर जाते ही वो लोग डेजी और जोन पहले आप क्या काम करते पता है आपको। ये बोला पकड़ा इन्हें। क्या बोल रही है। बावली आई था मैं यहाँ फाइनल दिए। वैसे इन दोनों के पास थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी था इसलिए जोन वहां पर खाना बना रहा था। खाना बना मतलब कि खा कर शाम को तेजी जोन से कहते हैं कि अभी हमारी नाइट सेटल है। हम कल ही किसी चर्च में जाएंगे और शादी वादी कर लेंगे और बाद में मुझे दो बच्चे भी चाहिए 2 3 बच्चे चाहिए। अभी पर जोन यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार पे पड़ चुका था क्योंकि वो मतलब कि था एक खुला आदमी। पैसे वैसे नहीं थे उसके पास क्योंकि उसके पास एक टूटी फूटी दो थी है। और ये भी मतलब कि चली गई थी। अभी ये सोचता है कि आगे जाकर मतलब कि बच्चे होंगे और इन सभी की परवरिश में कैसे करूंगा। इसलिए अभी उसका मन फिर जाता है। अभी वो वहां से बोलो बिना कुछ बोले घर से निकल चुका था। और डेजी उसके मतलब कि बीच से थी कि साला कहा जा रहा है बावले। जॉन उसे कहता है कि तुम भी अपने घर चली जाना और मुझे भी अपने घर पर जाना है क्योंकि आगे की मतलब किया मात्रा मैं नहीं संभाल सकता पूरी जिंदगी। अभी तो मतलब डेजी का दिमाग गुल हो चुका था कि इसने तो हम टाइम पर ये खिलौने वाली बात कर दी है स्टेलने वाली। डेजी उसे बुरी तरह से पहले पीछे पीछे रोकने की कोशिश करती है। ये दोनों चलते चलते जंगल में पहुंच चुके थे। जोन जी उसे समझा रहा था कि यार तुझे मुझसे भी मतलब कि अच्छा मतलब कि अमीर आदमी मिल जाएगा उससे शादी कर लेता लेकिन डेजी को भाई लोग जो नहीं पसंद था। वो उसके अलावा किसी और के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। अभी जोन का दिमाग फिर चुका था। इसलिए वो अपना लेता है थोड़ा सा। और डेजी को मतलब कि वहां पर बांध देता है। वो डेजी को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ से तो कई लोग निकलते हैं। उसमें से कोई भी मतलब कि तुम्हारी हेल्प कर देगा तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देगा। जॉन पर अपने घर पर पहुंच चुका था। और वैसे डेजी को भी मतलब कि पुलिस वालों को मतलब कि यहाँ पर पता चल चुका था और उसने डेजी को रेस्क्यू कर लिया था क्योंकि किसी वहां से आदमी निकला होगा उसने ये सारी बातें पुलिस वालों को बता दी थी। डेजी का बाप था जो कि वहां पर उसे लेने के लिए भी पहुंच चुका था डेजी को और उसे कहता है कि साली बाल ले मुझे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा ये जवान छोकरा मिल जाए ऐसे शादी करनी चाहिए ऐसे बावले बूढ़े से क्या है। वो भी वही मतलब कि डेजी का बाप था वो अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर पर निकल लेता है। और जोन तो भाई लोग वैसे ही ठानी आदमी था भाई लोग। वो मतलब कि ऐसी अच्छी लड़की मिली थी। सच्चा प्यार करने वाले उनसे छोड़कर अपने खुले दोस्तों के साथ मतलब क्या दारू वारू पी रहा था बावली आइटम भाई लोग। अभी यहाँ पर तो मतलब ये एंडिंग हो जाती है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये स्टोरी लेकिन कमेंट में बताना कि गलती किसकी है। ये बावली आइटम जॉन की या वो चिलमिरी डेजी की।
मिल जाओ, मतलब अगली वीडियो में, तब तक भैया यही दे रहा।